लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आउटियान अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फैंग को एंशिएंट वॉर दिखाता है और अब लिन फैंग को पता चलता है कि उस वॉर में डीमंस के साथ फाइट करके एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट को 3 इमॉर्टल गॉड्स ने नहीं बल्कि ड्रैगन क्लैन के लोगों ने बचाया था। जो देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह आउटियान से पूछता है कि आखिर 3 इमॉर्टल गॉड्स को उस वॉर का क्रेडिट क्यों दिया जाता है। अब आउटियान गुस्से में लिन फैंग को बताता है कि उस वॉर के दौरान 3 इमॉर्टल गॉड्स कभी भी उस जगह पर अपीयर नहीं हुए, पर जब डिवाइन वॉर खत्म हुआ तब अचानक से एक दिन 3 इमॉर्टल गॉड्स उनके पास आए और उन्होंने एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट पर बचे हुए ड्रैगन क्लैन के सभी लोगों को जान से मार दिया, क्योंकि वह तीनों उस वॉर का क्रेडिट लेना चाहते थे। दूसरी ओर सीक्रेट रैलम से बाहर खड़े सभी लोग मैजिकल मिरर का यूज करते हुए यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब यह सुनते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर क्विंचैन और मार्शल डायनेस्टी का एल्डर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने मैजिकल मिरर को वहां पर बंद कर देते हैं, जिससे आसपास मौजूद लोग आगे की बातें न सुन पाए। तभी एक पर्सन बोलता है, एम्परर आखिर आपने मैजिकल मिरर को बंद क्यों कर दिया? हम जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट में ड्रैगन क्लैन का कोई भी रिकॉर्ड क्यों नहीं है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैं तुम लोगों को यह एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर तुम इस बारे में छानबीन नहीं करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों ने अब तक यहाँ पर जो भी कुछ देखा उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तभी बिंगलुआन के अंकल रोते हुए बोलने लगते हैं, फादर आखिर आप यह क्या बोल रहे हो? ड्रैगन क्लैन के वॉरियर्स ने हमें बचाने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया था, तो आखिर उनके बारे में हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड क्यों नहीं है? तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं, अगर हम लोग इस बारे में छानबीन ना ही करें तो अच्छा है, और तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि लिन फैंग के फादर लिन सेंग चेंग को भी किसी तरह आज से 30,000 साल पहले हुए वॉर के बारे में पता चल गया था। यह सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, तो क्या इसीलिए थंडर गॉड पैलेस के लोगों ने लिन सेंग चेंग को थंडर गॉड पैलेस से बाहर निकाल दिया और उसे मारने की कोशिश की? ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम सभी लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। लिन सेंग चेंग एक जीनियस था, पर जैसे ही उसे इस चीज के बारे में पता चला थंडर गॉड पैलेस के लोगों ने उसका शिकार करना स्टार्ट कर दिया और लिन सेंग चेंग को थंडर गॉड पैलेस के लोगों से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो एक बार सोचो, अगर थंडर गॉड पैलेस को यह पता चल गया कि तुम लोगों को भी इस बारे में पता चल चुका है तो वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे? यह सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, लिन सेंग चेंग तो हमारे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है, तो आखिर वह थंडर गॉड पैलेस के लोगों से डरकर क्यों भागेगा? अभी वहां पर खड़ा एक दूसरा पर्सन बोलता है, थंडर गॉड पैलेस को अपर वर्ल्ड के कल्टिवेटर्स का सपोर्ट मिला हुआ है, और तो और थंडर गॉड पैलेस का एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से लिन सेंग चेंग को थंडर गॉड पैलेस से बचकर भागना पड़ा था। अभी दूसरा पर्सन बोलता है, आखिर यहाँ पर थंडर गॉड पैलेस के लोग क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने सुना है कि थंडर गॉड पैलेस के लोग 3 इमॉर्टल गॉड्स के साथ कनेक्टेड है और 3 इमॉर्टल गॉड्स डिवाइन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के पीछे 3 इमॉर्टल गॉड्स का हाथ तो नहीं? यह सुनते ही सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग आउटियान के सामने खड़ा होता है। वहीं पर आउटियान लिन फैंग को बता रहा होता है कि डिवाइन वॉर के खत्म होने के बाद एक दिन अचानक से 3 इमॉर्टल गॉड्स उनके पास आए और उन्होंने एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट में बचे हुए ड्रैगन क्लैन के सभी मेंबर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट से ड्रैगन क्लैन का नामो निशान मिटा दिया और उस वॉर का पूरा क्रेडिट खुद ले गए। अब यह सुनते ही लिन फैंग बोलता है, सीनियर मैं यहाँ पर सब कुछ समझ गया हूँ। आपने इस ड्रैगन टेम्पल का निर्माण इसीलिए किया क्योंकि आप चाहते थे कि ओशन कॉन्टिनेंट के लोगों को आपके ड्रैगन क्लैन के सैक्रिफाइस के बारे में पता चले और कोई 3 इमॉर्टल गॉड से आपका यहाँ पर बदला ले। अब यह सुनते ही आउटियान वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, बच्चे तुम सच में बहुत ही ज्यादा समझदार हो, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि 3 इमॉर्टल गॉड्स हेवनली गॉड रैलम से भी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें उन 3 इमॉर्टल गॉड से हमारा बदला लेने के लिए अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम जाकर ओल्ड 13 से मिलो और मेरे ड्रैगन क्लैन के बचे खुचे मेंबर्स स्पिरिचुअल डोमेन में ठीक से रह रहे हैं या फिर नहीं, एक बार इस बारे में चेक करो। अब यह सुनते ही लिन फैंग बोलता है, सीनियर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस सच्चाई को एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के सभी लोगों के सामने लेकर आऊंगा। आपके ड्रैगन क्लैन के सभी मेंबर्स ने एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सैक्रिफाइस किया और 3 इमॉर्टल गॉड्स ने एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट पर बचे खुचे आपके ड्रैगन क्लैन के सभी मेंबर्स को जान से मार दिया। इसके लिए मैं उन्हें पनिश जरूर करूंगा। यह सुनते ही आउटियान हंसते हुए बोलता है, इसके लिए तुम्हें पहले पावरफुल बनने की जरूरत है। तभी लिन फैंग बोलता है, सीनियर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।
मुझे आपका 9 स्टार केओस ऑर्ब चाहिए। यह सुनते ही आउटियान हैरान होते हुए बोलता है, आखिर तुम्हें मेरा 9 स्टार केओस ऑर्ब क्यों चाहिए? लिन फेंग उसे बताता है कि उसकी छोटी बहन लिन साओयू की बॉडी के अंदर 2 सोल है, जिसमें से एक तो उसकी रियल सोल है पर दूसरी एक रेनकार्नेटेड सोल। और कुछ दिनों पहले उसकी रेनकार्नेटेड सोल यहाँ पर अवेक हो गई थी, जिस वजह से हेवेनली क्लाइमेटी ने उसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि उस रेनकार्नेटेड सोल के ऊपर हेवेनली पनिशमेंट मार्क सेट है। पर आपके 9 स्टार केओस ऑर्ब का यूज करते हुए मैं उस मार्क को हाइड कर सकता हूँ, वरना अगली बार जब भी वह सेकंड सोल अवेक होगी, हेवेनली क्लाइमेटी मेरी सिस्टर की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यह सुनते ही आउटियान सोचने लगता है, जैसा कि तुमने मुझे बताया, शायद से तुम्हारी सिस्टर की सेकंड सोल नाइन टेल फॉक्स क्लैन से बिलोंग करती है। नाइन टेल फॉक्स क्लैन भी एंशिएंट टाइम में मेरे ड्रैगन क्लैन की तरह डिवाइन क्रिएचर्स हुआ करते थे। पर मैं यहाँ पर यह सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारी सिस्टर की सेकंड सोल नाइन टेल फॉक्स क्लैन से बिलोंग करती है, तो आखिर वह एक इंसान की बॉडी के अंदर रेनकार्नेट क्यों हुई? अब आउटियान अपने 9 स्टार केओस ऑर्ब को बाहर निकालते हुए बोलता है, यह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, पर पिछले 30,000 सालों में इसकी पावर बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है। तो अगर तुम्हारी सिस्टर इस ट्रेजर का ठीक से यूज करे, तो वह इस ट्रेजर की पावर को दोबारा से यहाँ पर रिकवर कर सकती है। यह बोलते हुए आउटियान 9 स्टार केओस ऑर्ब लिन फेंग को दे देता है, जो देखते ही लिन फेंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वह वहाँ पर आउटियान को थैंक्स करता है। आउटियान बोलता है, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम 3 इमॉर्टल गॉड्स की सच्चाई एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के सभी लोगों के सामने लेकर आओ और स्पिरिचुअल डोमेन में जाकर मेरे ड्रैगन क्लैन के बचे खुचे लोगों को ढूंढो। तभी लिन फेंग बोलता है, सीनियर, मैं कसम खाता हूँ कि मैं एंशिएंट वॉर की सच्चाई सभी लोगों के सामने लेकर आऊंगा और स्पिरिचुअल डोमेन में जाकर आपके ड्रैगन क्लैन के सभी लोगों को ढूंढूंगा। अब यह सुनकर आउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह अपने ड्रैगन ब्लेड को बाहर निकालते हुए बोलता है, यह एक डिवाइन लेवल वेपन है और मैं यह डिवाइन वेपन तुम्हें देना चाहता हूँ, जिसका यूज करते हुए तुम अपनी पावर को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो। और इस ड्रैगन ब्लेड के अंदर पावर ऑफ यूनिवर्स है, जिसे अगर तुम मास्टर करने में कामयाब हो जाते हो तो फ्यूचर में तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। और अब आउटियान लिन फेंग को वह स्वॉर्ड देते हुए बोलता है, अपनी ट्रू ड्रैगन एनर्जी को उस स्वॉर्ड के अंदर डालो, जिससे यह स्वॉर्ड तुम्हें अपना मास्टर स्वीकार कर लेगा। अब लिन फेंग जैसे ही उस स्वॉर्ड के अंदर अपनी ट्रू ड्रैगन एनर्जी को डालता है, वह देखता है कि उस स्वॉर्ड के अंदर एक जाइंट ड्रैगन होता है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी आउटियान उसे बताता है कि वह ड्रैगन इस ड्रैगन स्वॉर्ड का स्वॉर्ड स्पिरिट है और तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से तुम इस स्वॉर्ड स्पिरिट को यहाँ पर अवेक नहीं कर सकते हो। पर निर्वाणा रैलम से ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम इस स्वॉर्ड स्पिरिट को यहाँ पर अवेक कर पाओगे, जिससे इस स्वॉर्ड की पावर 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, सीनियर, मैं यहाँ पर जल्द से जल्द निर्वाणा रैलम पर पहुंचकर इस स्वॉर्ड स्पिरिट को यहाँ पर अवेक करूंगा। अब आउटियान लिन फेंग को वहां पर अपनी गैलेक्सी स्लैश टेक्निक भी देता है और बोलता है, ड्रैगन ब्लेड के साथ यह गैलेक्सी स्लैश टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर तुम इसे मास्टर कर लेते हो तो तुम काफी आसानी से ट्रू गॉड रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर को भी फाइट में हरा सकते हो। अब यह देखते ही लिन फेंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह आउटियान को थैंक्स करता है। तभी आउटियान बोलता है, लिन फेंग, तुम एक पियरलेस जीनियस हो, तो अगर तुम यहाँ पर ठीक से कल्टीवेशन करते हो तो तुम जल्द ही इस पूरे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाओगे। और अब आउटियान अपने पास से एक ड्रैगन सील को बाहर निकालता है। अब उस ट्रेजर को देखते ही लिन फेंग के होश उड़ जाते हैं। तभी आउटियान उसे बताता है कि यह मेरे ड्रैगन क्लैन का एक एंसेस्ट्रल ट्रेजर है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह ड्रैगन सील अपने पास रखो और जब तुम ओल्ड 13 से मिलो तब यह ड्रैगन सील तुम उसे दे देना, क्योंकि यह ड्रैगन सील जिसके भी पास होता है वही ड्रैगन क्लैन का पैट्रियार्क कहलाता है। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि यह ट्रेजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, तो तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और अगर ओल्ड 13 तुम्हें ना मिले तो सोच समझकर मेरे ड्रैगन क्लैन के किसी वर्दी पर्सन को यह ड्रैगन सील देना और उसे मेरे ड्रैगन क्लैन का नया पैट्रियार्क घोषित करना। अब लिन फेंग उस ट्रेजर को लेते हुए बोलता है, सीनियर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके ड्रैगन क्लैन के लिए एक वर्दी पैट्रियार्क जरूर ढूंढूंगा। तभी आउटियान हंसते हुए बोलता है, अब तुम्हें यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करनी चाहिए। इस ड्रैगन चेम्बर में काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस मौजूद है, जिसे एब्जॉर्ब करके तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो। यह सुनते ही लिन फेंग उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 3rd फ्लोर के एंट्रेंस पर बैठकर बिंग लुआन और बाकी सभी लोग कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी क्वीन यू की बॉडीगार्ड क्वीन साओ ब्रेक थ्रू करके हेवेनली मार्शल रैलम के 3rd लेवल पर पहुंच जाती है। तभी साओ यू का बॉडीगार्ड भी ब्रेक थ्रू करके हेवेनली मार्शल रैलम के 3rd लेवल पर पहुंच जाता है। तभी साओ यू अपनी कल्टीवेशन से उठता है और अब वह सभी को बताता है कि वह ब्रेक थ्रू करके हेवेनली मार्शल रैलम के 4th लेवल पर पहुंच चुका है।
और अब वो अपनी तारीफ करते हुए बोलने लगता है, मैं सच में एक जीनियस हूँ, इतने कम टाइम में मैं हेवनली मार्शल रैलम के 4th लेवल पर पहुंच गया। तभी क्वीन यू बोलती है, तुम अपने आप को जीनियस बोल रहे हो क्योंकि तुम हेवनली मार्शल रैलम के 4th लेवल पर पहुंच चुके हो, पर सिस्टर बिंगलुआन यहाँ पर हेवनली मार्शल रैलम के 6th लेवल पर पहुंच चुकी है। यह सुनते ही शाओयू काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी बिंगलुआन अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए बोलती है, तो क्या लिन फेंग अब तक बाहर नहीं आया है? क्वीन यू बोलती है, लिन फेंग जरूर ड्रैगन टेम्पल के हायर फ्लोर पर गया होगा, इसीलिए उसे वापस लौटने में इतना टाइम लग रहा है, तो फिर क्यों ना हम लोग इसी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाएं। और अब वह सभी लोग दोबारा से उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं। तभी सीक्रेट रैलम से बाहर खड़े सभी लोग सीक्रेट रैलम के अंदर एक हलचल को सेंस करते हैं और अब ग्रैंडफादर अपने मैजिकल मिरर का यूज करते हुए उस एनर्जी सोर्स की ओर देखने लगते हैं। और अब वह देखते हैं कि एक जगह पर बैठा ओयांग जिन अपने कुन मार्शल सोल का यूज करते हुए आसपास मौजूद डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यह देखते ही एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, यह तो ओयांग जिन है, यह ब्रेक थ्रू करके डिवाइन मार्शल रैलम के 1st लेवल पर पहुंच चुका है। तभी एक दूसरा पर्सन बोलता है, आखिर ओयांग जिन की बॉडी के अंदर से इतनी खतरनाक ऑरा क्यों रिलीज हो रही है? पहला पर्सन बोलता है, ओयांग जिन जिस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है उस जगह पर आसपास कई सारे डीमंस की डेड बॉडी पड़ी हुई है और ओयांग जिन अपने कुन मार्शल सोल का यूज करते हुए उन सभी डीमंस की ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरी ओर ओयांग जिन की वाइफ भी ओयांग जिन के लिए परेशान हो रही होती है, पर ओयांग जिन बिना रुके डेमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए अपनी पावर को बढ़ाए चले जा रहा होता है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है, अगर मैं इस जगह पर बैठकर इसी तरह कल्टीवेशन करता रहूं तो जल्द ही मैं निर्वाणा रैलम पर भी पहुंच जाऊंगा। और तभी वह अपने फादर के द्वारा दिए गए एक फॉर्मेशन को वहां पर एक्टिवेट करता है। अब उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही उस जगह से थोड़ी दूरी पर मरा हुआ एक डीमन अपने सोल फॉर्म में अवेक होता है और अब वह काफी तेजी से चिल्लाता है। अब उस डीमन के बस एनर्जी प्रेशर से ओयांग जिन का कुन मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब यह देखते ही ओयांग जिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वह डीमन ओयांग जिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, पता नहीं कितने हजार सालों से मेरी सोल को यहाँ पर कैद करके रखा गया था, पर फाइनली मैं आजाद हो गया। और अब बस उस डीमन के पावर प्रेशर से ओयांग जिन वहां पर घायल हो जाता है, साथ ही साथ उसका कैरेज भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे ओयांग जिन की वाइफ घायल होकर अब इसके अंदर नीचे गिर जाती है। दूसरी ओर ग्रैंडफादर उस डीमन की पावर को देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह डीमन ट्रू गॉड रैलम पर होता है। अब यह देखते ही मार्शल डायनेस्टी और स्वॉर्ड डायनेस्टी के एल्डर्स बोलने लगते हैं, अगर यह डीमन यहाँ पर आजाद हो गया तो यह पूरे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरी ओर उस डीमन के ऑरा प्रेशर से ओयांग जिन की वाइफ मारी जाती है, जो देखते ही ओयांग जिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, फादर ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, आखिर इस जगह पर हो क्या रहा है? तभी वह डीमन हंसते हुए बोलता है, बच्चे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुमने मेरी सोल को यहाँ पर आजाद किया है तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तुम्हारे पास कुन मार्शल सोल है और तो और तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया है, जिस वजह से तुम एक परफेक्ट होस्ट बन चुके हो। और यह बोलते हुए वह डीमन काफी तेजी से ओयांग जिन के सोल सी के अंदर घुसते हुए उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।